जैसे ही साल ख़त्म होता है ना तो एक ह्यूमन नेचर है कि अच्छा अगला साल कैसा होगा, बड़े बुनियादी सवाल होते हैं और फिर अपनी पसंद नापसंद के सियासी गैर सियासी सवाल लोग उठाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2025 के बाद जब हम 2026 में जा रहे हैं तो पॉलिटिकली ये साल क्या स्टेबिलिटी का साल है या इसमें जो 2025 में वही होना है? समराना जी सर, अगर 2025 का हम कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि 2026 ये बेसिकली क्या है, सन का ईयर है। लास्ट ईयर जो था मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो था मार्स का ईयर, मंगल का ईयर। तो सन का ईयर जब भी आता है बहुत सारी एनर्जीज और ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ लेके आता है, बहुत सारे चेंजेस लेके आता है। अगर सियासी सूरत हाल आप पाकिस्तान की मुझसे पूछेंगे तो मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखती। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि जो प्लैनेट पोजीशन है वो यहाँ पे ख़ास तौर पे पंजाब का मैंने स्पेसिफिकली नाम लिया है, तो यहाँ पे जो है वो स्टेबिलिटी नहीं दिखती। पाकिस्तान की सियासत में मेजर चेंजेस होने के जो है मौके रहेंगे और जो है बहुत मेजर चेंजेस भी आपको दिखेंगे यहाँ पे, जिसे कहते हैं कि मे बी जो इत्तेहाद अब तक कायम है वो टूटने का जो खदशा है वो काफी सारा बना रहेगा। तो अगर इत्तेहाद टूटने का खदशा बना रहेगा तो फिर इसका मतलब है अपोजिशन पार्टी पीटीआई के भी कुछ चांस है? बिल्कुल जी, देखिए सर, अगर देखा जाए तो जमातें ये तीन ही रहेंगे। अगर आप कहें किसी नई सियासी जमात की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, कोई नया चेहरा आ जाएगा, तो यहाँ पे ये चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा। रहेंगे यही लोग, बट इन्हीं में जो है वो कॉम्प्रोमाइज डिवीजन या कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट अगर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे देखें तो प्लैनेट्स के एतबार से पीपीपी जो है इस टाइम पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कंपैरेटिव। यानी आप कह रही हैं कि बिलावल साहब की और पीपल्स पार्टी के सितारे जरा बेहतर हैं? बिल्कुल जी, बिलावल साहब के सितारे जो हैं वो बेहतर हैं, और पर मैं ये नहीं कह सकती कि वो जो है वो वजीर आजम बन जाएंगे। नहीं, मैंने भी ये बात नहीं की। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको इन तमाम रहनुमाओं के देखते हुए बिलावल और पीपल्स पार्टी के सितारे अच्छे लग रहे हैं आप? बिल्कुल जी, बेहतर हैं बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि साथ ही खान साहब के बारे में भी लोग बड़ा पूछते हैं, पीटीआई के बारे में भी, क्या इस आने वाले साल में उनके लिए भी कोई खैर की खबर है, को बाहर आ सकते हैं या अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा उन्हें? सर इस दफ़ा जो है वो बड़ी अच्छी है प्लैनेट पोजीशन उनकी, काफ़ी सपोर्टिव। जो उनका जो कह रहे थे ना ख़राब चल रहा है उनका सिचुएशन, अभी जाके जो है उनका जिन लोगों ने बर्थ चार्ट, जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने टेले किया हुआ है या जिन्होंने हैंड रीडिंग भी की हुई है, क्योंकि हमारे पास तो मीडिया के तवज्जुह से ये चीज़ें आ जाती हैं, तो अगर अब देखा जाए तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। खास तौर पे मरकरी जो उनका प्लैनेट है, जो निगोशिएशन का प्लैनेट है। अब जो है पहले मैं 2024 से यही कहती आ रही थी कि कोई खुशखबरी मैं आपको अच्छी नहीं दे सकती, लेकिन अब आके जो है वो देखिए, मैं ये कहूँगी कि रिलीज का मैं कोई आपको उम्मीद नहीं दे रही, लेकिन रिलीफ या तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, दूसरी कंट्री शिफ्ट कर दिया जाए, इस हवाले से जो है वो काफी हद तक उनके लिए। आपने बड़ा अहम लफ्ज इस्तेमाल किया कि नेगोशिएशन। जी, यानी इसका मतलब है साल एंड हो रहा था तो हुकूमत ने भी ऑफर की, पीटीआई ने भी थोड़ी बहुत हामी भरी, तो आपको लगता है कि इन दोनों के बीच कोई नेगोशिएशन या बातचीत हो सकती है? बिल्कुल सर, अगर डील की तरफ ये चीजें आती हैं तो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस दफा जो है मुझे लगता है कि बानी पीटीआई खुद विलिंग होंगे। लास्ट जैसे मैं पहले बड़ा एक यूज़ करती थी कि थोड़ा सा स्टबर्न नेचर है, लिब्रा से बिलोंग करते हैं, तो लिब्रा जो होते हैं वो ज़रा ज़िद्दी नेचर के होते हैं। बट इस टाइम पे 2026 में मुझे लगता है कि ये एक ही पैनल पे आ जाएंगे और काफ़ी सारी अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं आपको। इस बात का भी कोई इम्कान है कि ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी होकर मुल्क को आगे लेके जाएं? सर जिस चीज़ का कभी भी इम्कान नहीं हुआ उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन अभी भी हम नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, यहाँ पे मुखालफत रहेगी। ये बताएं कि ओवरऑल 2026 जो है और मैसेज एट लार्ज, जो लोग हमें देख रहे हैं, अवाम जो पाकिस्तान के अवाम है, उनके लिए कैसा रहेगा? क्या इकॉनमी बेहतर होगी? क्या कोई हालात ज़िंदगी बेहतर होंगे? सर डेफिनेटली, क्योंकि देखिए सन का ईयर है तो सन अपनी पूरी एनर्जीज देता है। जब जुपिटर स्ट्रांग होता है, देखिए पाकिस्तान क्योंकि 14 अगस्त बॉर्न है, तो हमारी एक कैलकुलेशन से अगर देखा जाए तो ईयर भी सन का है और वी बिलोंग्स टू लियो। हमारा जो बर्थ चार्ट है उसके हिसाब से हम लियो बनते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी
बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबिलिटी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मुझे तो ये प्रॉस्पेरिटी वाला ईयर लगता है। कंपैरेटिव टू 2025 बहुत अच्छी हमारी ग्रोथ होगी। ख़ास तौर पे दो चीज़ों का मैं इंक्लूड करूँगी। ट्रेडिंग साइड जो है हमारी बड़ी मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती है दूसरे ममालिक के साथ। इंटरनेशनली जो हमारे टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे जो है वैसे 2025 में बहुत अच्छे हुए जंग के बाद, तो आपको लगता है कि ये जो इंटरनेशनली अमेरिका के साथ हमारी कुर्बत हुई, दुनिया भर ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान को, तो वो सिलसिला जारी रहेगा? सर मजीद जो है वो अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि जो थोड़ा इंडिया साइड्स पे कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी हद तक हमारी जो है उनके साथ भी जो है अच्छे टर्म्स पे हम आना शुरू हो जाएंगे। एक सबूत भी आ चुका है, जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि आज आपने देखा ढाका में भी जयशंकर ने स्पीकर अयाज सादिक से हाथ मिलाया। गो कि ये एक ज़ाहिर बात है, एक गैर सरकारी मुलाकात थी, यानी ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने हाथ मिलाया। अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, इंडिया के हवाले से मैंने सुना है कई लोगों को प्रिडिक्ट करते हुए कि नहीं, इंडिया एक दफ़ा फिर हमला कर सकता है, जंग दोबारा हो सकती है। बिल्कुल सर, अगर देखें तो कॉम्प्लिकेशंस बॉर्डर्स पे रह सकती हैं सर, इंडिया की तरफ से भी, अफगान की तरफ से भी। सिर्फ मैंने कॉम्प्लिकेशंस कहा है, हमले का मैं नहीं कह सकती कि हमला, यहाँ पे ज़रूर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर अल्लाह ना करे हमला होता भी है तो पाकिस्तान इतने ज़्यादा सेफ पैनल में है, इतने अच्छे हमारे प्लैनेट्स हैं कि इस दफ़ा जो है हम कोई 20 राफेल इजीली जो है वो गिरा सकते हैं। यानी अगर पहले 6-8 गिरे हैं तो बिल्कुल इस दफ़ा हमारी पावर जो है, अगर अब इंडिया ने को हमला किया तो पहले तो 8 कह रहे हैं ट्रंप, तो अब हो सकता है डबल हो जाए। बिल्कुल जी, आप डबल हो जाएंगे। हम बहुत अच्छी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद भी आपकी फौज से ही उम्मीद है। अच्छा, ये बताएं कि इसके साथ साथ अगर हम ये देखें, मैं अगर आपको 3-4 रहनुमाओं के नाम लूं तो उनके बारे में मुख्तसर कमेंट कर दें। जी जी जी। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बैक फुट पे रहेंगे और कहीं प्रोमिनेंट नहीं नजर आते। वो जिस तरह हैं उसी तरह ही बैक स्टेज में। बिल्कुल जी, उसी तरह। शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस उनके लिए बन सकती हैं। 2-3 डेट्स कहूँगी, क्योंकि उनका ऊद लेने का जो टाइम था अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन वो अच्छा नहीं था। तो उनके लिए आगे जाके अगर उन्होंने अच्छे डिसीजंस ना लिए, जून जुलाई अप्रैल में जो है उनके लिए सिचुएशंस जो है वो ख़राब होती नज़र आती हैं। उनको जो है अच्छे तरीके से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और मज़ीद मुझे लगता है कि 2026 में जो है उनका जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग सितारे उनके, तो उनको कोई हिला नहीं सकता। वो अपनी पोजीशन बरकरार रहेंगे। बिल्कुल। चले, चूंकि बिलावल का जिक्र आप पहले कर चुकी हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अगर देखें तो सेहत के हवाले से अगर मेरा थोड़ा सा मशवरा मान लें, क्योंकि उनका बच्चा मैं टेली कर चुकी हूँ, हमारी एक कैलकुलेशन होती है साइंटिफिकली, तो वहाँ से सेहत के हवाले से थोड़ा सा उनको जो है वो रेस्ट करना चाहिए। और एक चीज़ का मैं कहूँगी कि उनके लिए भी जो है बिल्कुल ये 2026 ख़तरे से खाली नहीं है, उनकी पोजीशन के लिए भी 2026 ख़तरे से खाली नहीं है। अंदर से जो है वो इत्तेहाद टूटने के चांसेस भी मुझे दिखते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समराना शाह साहब, आपने में वक्त दिया, लेकिन अवाम खबर दे गई कि 26 स्टेबिलिटी का साल हो सकता है। 26 इंडिया के हवाले से भी उन्होंने अच्छी खबर दी कि अगर वहाँ से दोबारा को पंगा हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाए। बाकी सियासी गुफ्तगू थी, उसमें उनकी जो प्रोडिक्शन थी आपने देखी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज प्रोग्राम के लिए वक्त दिया समराना साहबा। और आप जो मेरे देखने वाले हैं,